औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड के अंदर हमने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के मुतालिक जो उनके हालत कुफ्र में वफ़ात पाने वाली रवायात हैं उनके ऊपर हमने गुफ्तगू की थी। आज भी उसी मौजू से मुख्तसर मैं उन चीज़ों पर बात करूँगा। बाज़ लोग ऐसी वीडियोस के बाद मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हैं कि आप ये भी वाज़ह कर दें कि अहले सुन्नत का अमीर मुआविया के मुतालिक जो मौक़िफ़ है वो क्या है। देखिए, बहुत खूबसूरत इस तरह के सवालात आते हैं। हमारा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक जो हमारा दिफ़ा करना है वो हम क्यों करते हैं, किस हद तक करते हैं और हमारा मकसद क्या है। हम अहले सुन्नत जमात जो कि कुतुबे रवायात के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो सनद सही के साथ हैं और अमीर मुआविया के अगेंस्ट जाती हैं और पेश भी की जाती हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं उन जो ख़ताए अमीर मुआविया हैं जिन्हें उलमा ने इज्तिहादी ख़ताएँ कहा है और उनकी इज्तिहादी ख़ता वो कैसे होती हैं और अहले सुन्नत का उनके बारे में मौक़िफ़ क्या है और तशरीह का क्या मौक़िफ़ है, इस पर इंशाअल्लाह करीब एक वीडियो मेरी आने वाली है। एक तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। हम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो उनसे ख़ताएँ हुई हैं इसका इनकार अहले सुन्नत में से किसी ने कभी नहीं किया। हम कभी ये नहीं कहते कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से कभी कोई ख़ता ही नहीं हुई, बल्कि हम जितना दिफ़ा करते हैं हम उनकी सहाबियत का दिफ़ा करते हैं। और जब सहाबी हैं तो हम उनकी बेअदबी नहीं करते। जब बेअदबी करने वाले लोग सामने ज़ाहिर होते हैं तो हम उनके मुकाबले में अमीर मुआविया की शान बयान करते हैं कि वो सहाबी हैं और जो सहाबी की एक शान होती है वो चाहे कोई सहाबी भी हो, उसकी फजीलत अपनी जगह पर बरमला यानी हम कहते हैं कि मौजूद है। तो किसी सहाबी की जो गलतियां हैं हम उनको हाईलाइट नहीं करते और उसके ऊपर हम किसी सहाबी के ऊपर लान तान नहीं करते। हम हरगिज़ ये नहीं कहते कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कभी कोई ख़ता नहीं हुई। हम ये कहते हैं कि बतौर खिलाफत अगर उनकी से कोई ख़ताएँ हुई भी हैं तो कोई ख़ता इस दर्जे की नहीं कि उन पर हम इतनी जुर्रत जसारत करें कि हम उनको काफिर कहें या उनके लिए जहन्नमी होने का सर्टिफिकेट बांटते फिरें। और वो जो मरदूद रवायतें हैं, ऐसी रवायतें तो मौला अली करमल्लाहु वजहहु करीम को लोगों ने काफिर तक कहा, किताबों में रवायतें मौजूद हैं। और इस तरह की जो फतवे और मनतकी बातें की जाती हैं वो तो मौला अली करमल्लाहु वजहहु करीम के मुताल्लिक़, अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक के मुताल्लिक़ और जिस सहाबी का आप नाम लें उसके मुताल्लिक़ भी किताबों से निकाली जा सकती हैं। लेकिन हम ये कहते हैं, हम फ़कत इतना डिफेंड करते हैं कि वो सहाबी रसूल हैं, मौला अली के मुकाबले में वो ख़ता पर गए और उस ख़ता की बुनियाद पर हम उन पर लान तान नहीं करते। हम अपनी ज़ुबान या तो खामोश रखते हैं और उनकी जो ख़ताएँ हैं उनके ऊपर हम ज़ुबान खोलते नहीं हैं। उनके फ़ज़ाइल हम सहाबी होने की वजह से बयान करते हैं और जो फ़ज़ाइल बयान करते हैं इसके ऊपर मेरी वीडियोज़ डिटेल आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो इस मौजू पर है कि कुछ रवायात पेश की जाती हैं उनके ईमान और कुफ्र के मुतालिक। अब चूँकि ये वो स्टेज जो सहाबियत का दर्जा था उससे नीचे ले आए, जब तखसीस हो गई कि वो सहाबी तो दूर की बात वो मोमिन भी नहीं थे, उनको काफिर कहा जा रहा है और लानतें की जा रही हैं। तो अब जब लानतें की, अच्छा सवाल जब करते क्या है, अल्लाह तबारक व तआला आपकी आखिरत जो है वो अमीर मुआविया के साथ करे। ये लोग अक्सर ये सवाल कर रहे होते हैं और ये दुआएं दे रहे होते हैं। हम तो ये कहते हैं भाई, हम ये कहते हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारा जो आखिरत है ना वो हज़रत अली के साथ हो और अली ने जिनको भाई कहा है उनके साथ हो और तमाम सहाबा किराम के साथ हो। हम तो भी कहते हैं, पर मलाक कहते हैं उनके साथ हमारी आखिरत हो। लेकिन हम जब ये बात करते हैं तो हमारा जो दिफ़ा है वो आप समझ नहीं पा रहे। हम ख़ताओं का दिफ़ा नहीं कर रहे। हम ये कहते हैं कि हक मौला अली के साथ था, हम हक के साथ हैं, लेकिन उनके जो अगेंस्ट लोग थे उनको मौला अली ने काफिर नहीं कहा और उनका हम काफिर नहीं कहते। हम ये कहते हैं मौला अली के मुकाबले में आने वाले लोग कौन हैं, वो ख़ता पर हैं। उनकी ख़ताओं को हमारे उलमा ने सुन्नत किताबें भरी पड़ी हैं, लिखा है, लेकिन उन ख़ताओं के ऊपर हम लान तान नहीं करते। और जो लोग किसी सहाबी की ख़ता की वजह से, हालांकि वो कुरान में है कि ए नबी आपके सहाबा से जो ओहद के मकाम पर, बदर के मकाम पर ख़ताएँ हुई अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन जो उन्होंने ओहद और बदर में जंग करने वाले हैं ना, अल्लाह ने फरमाया कि बदरियों को अल्लाह ने माफ़ कर दिया, उनकी अगली ख़ताएँ भी और जो बाद में करेंगे वो भी। तो सहाबा किराम के मुतालिक उनकी ख़ताएँ माफ़ करने के मुतालिक जो रवायतें मौजूद हैं, जो उन सहाबा से कोई ख़ता हुई भी हो हम उस पर कलाम नहीं करते।
लिहाजा हम हर सहाबी के साथ हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि ताला हर सहाबी मौला अली की विलायत की तहत जहाँ पर वो रोज़ क़यामत जो है हुज़ूर के झंडे के नीचे होंगे, हम भी उनके साथ इंशाअल्लाह तबारक तआला होंगे। हम अहले सुन्नत जमात का जो अक़ीदा है, हम रावज़ियों की तरह नहीं कि मौला अली को माने, अहले बैत की फ़ज़ाइल बयान करें और सहाबा इकराम की पर तबर्रा करें, हम उनमें से भी नहीं, और हम खारजी भी नहीं कि सहाबा इकराम की तारीफ़ करें और अहले बैत की मोहब्बत और उनके मराक़िब को बयान करने के कायल ना हों, उनको खारिज कर दें। हम अहले सुन्नत जमात हैं। हम जब सहाबा की बात आती है तब भी सर झुका लेते हैं, जब अहले बैत की बात आती है तब भी सर झुका लेते हैं। अब चलते हैं, चूँकि हमारा जो मौजू है उसकी तरफ। अल्लामा बलाज़री ने अंसाबुल अशराफ के अंदर दो ऊपर नीचे रवायतें लाई हैं कि अबू अब्दुल्ला इब्न उमरू आस से रवायत है कि आप रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक शख्स है आने वाला है कि जो मलऊन है। कई रवायतों में सिर्फ इतना लफ्ज़ आया कि वो मलऊन है, लानती है, जो मेरी मजलिस में आने वाला है। फिर देखा कि फ़तअल्ला माविया, फिर देखा कि माविया आ गए। हुज़ूर ने फरमाया इज़ा हाज़ा रजुलन, कि यही वो शख्स है जो मलऊन है। एक रवायत में है कि एक शख्स आने वाला है। अब्दुल्ला इब्न उमरू ही रवायत करते हैं, रावी एक ही हैं, अब्दुल्ला इब्न उमरू। वो कहते हैं कि मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हम अल्लाह के रसूल के पास मौजूद थे, एक शख्स आने वाला है और उसकी जो मौत है, वाक़या होगी, वो मेरी मिल्लत पर नहीं होगी। तो अब्दुल्ला इब्न उमरू आस फरमाते हैं कि मैंने देखा कि फ़तअल्ला माविया, वो माविया आ गए। फिर जो है एक और रवायत है मजमत ज़वायद के अंदर, अल-इस्तियाब के अंदर इमाम अब्दुल्ला इब्न बर ने इसको बयान किया कि इमाम अब्दुल्ला इब्न बर फरमाते हैं कि शुएब बिन अब्दुल्ला बिन उमरुआस रवायत करते हैं, इसके रावी वहाँ पर वो हैं, और वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के हम पास थे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक शख्स आने वाला है जो मेरी महफ़िल में आने वाला है, वो लानती है। यहाँ पर काफिर के लफ्ज़ मौजूद नहीं, मलून है। इतने में हमने देखा कि जो है हज़रत अमीर माविया आए। अमीर माविया का नाम नहीं बल्कि हकम बिन अबी आहस आए। वहाँ पर किसका नाम है? अल-इस्तियाब के अंदर हकम का नाम है। फिर ये रवायत मसनद अहमद बिन हंबल के अंदर भी है। मसनद अहमद बिन हंबल, इमाम अहमद बिन हंबल जो हैं वो नुमैर के वास्ते से अब्दुल्ला इब्न उमरू की रवायत लाते हैं, और वहाँ पर भी हकम का नाम है, अमीर माविया का नाम नहीं है। कि अब्दुल्ला इब्न उमरू फरमाते हैं कि मेरे वालिद कपड़े चेंज करने के लिए गए, और जबकि जो रवायत है ये अशराफुल अंसाब अल्लामा बलाज़री की किताब में जो अक्सर पेश की जाती है, जिसमें माविया का नाम है, उसमें है कि वो वज़ू करने के लिए गए। जो अब्दुल्ला इब्न उमरू के वालिद है ना, वज़ू करने के लिए गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक शख्स आने वाला है जिसकी मौत मेरी मिल्लत पर नहीं होगी। तो अब्दुल्ला इब्न उमरू परेशान हो गए, कहीं मेरा वालिद ही ना आ जाए। इसी परेशानी के आलम में वो अंदर बाहर हो रहे थे, तो क्या देखा कि वह गैर-वफ़ी कोई और शख्स आया जो है ना मेरे वालिद के अलावा एक और शख्स आया। वो कौन था? इसके अशराफुल अंसाब में अल्लामा बलाज़री ने लिखा कि वो तला माविया, वो माविया आए। जबकि अहमद बिन हंबल के अंदर है कि वो हकम बिन अबी आस आया। हालांकि हकम बिन अबी आस के ऊपर अहले सुन्नत के दो मौक़िफ़ हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर नाम किसका है? हकम बिन अबी आस का है। और आप जानते हैं हकम बिन अबी आस के मुतालिक मैंने कभी कोई क्लिप अपलोड नहीं किया। इंशाल्लाह इस पर मैं गुफ्तगू कभी करूँगा। इब्न सबा के हवाले से जब मेरी गुफ्तगू होगी ना, तो इसके ऊपर मेरी डिटेल गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला आएगी। तो अब पहली बात तो यह है कि बलाज़री के मुतालिक मैंने पिछले एपिसोड में बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की है कि बलाज़री की ये किताब जो अंसाबुल अशराफ है, कोई हदीस की किताब नहीं, और बलाज़री कोई मुहद्दिस नहीं थे। एक साहिब नसाब आलिम थे, और एक शायर थे, और एक अदीब थे। मैंने किताबों से दिखा दिया था कि मैंने अल-वाफ़ी वल-वफ़ायात अल्लामा सफ़दी की किताब के ऊपर मैंने दिखाया कि अबुल हसन बलाज़री जो हैं वो कौन थे। जाबिर के जो अहमद इब्न यहया इब्न जाबिर जिनका नाम था, और इनको बलाज़री क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इन्होंने आखिरी उम्र में इन्हें जुनून यानी वसवसे का शिकार थे। अल-वाफ़ी के अंदर लिखा उन्होंने कि वह वसवसा आखिर उम्र ही बिशुर्बि बिलाज़र अला गैर मारफत, कि उन्होंने आखिरी उम्र के अंदर उनको नफ्सियाती मरीज़ हो गए थे, और नफ्सियाती मरीज़ होने की वजह से उन्होंने बलाज़र को पी लिया था, जिसकी वजह से वो उनकी वफ़ात भी हुई। उनको लोग बलाज़री भी इसलिए कहते हैं कि उन्होंने आखिरी उम्र में इतने वो दिमाग उनका सही नहीं रहा था कि उन्होंने बलाज़र पी ली। और इसी को सफ़दी के अलावा अल्लामा तारीख़ुल इस्लाम के अंदर अल्लामा ज़ेबी ने भी यही बात लिखी। यहया अहमद इब्न यहया इब्न जाबिर अल-बलाज़री ने
आखिरी उम्र में उनको वसवसा हो गया, उन्होंने बलाज़र पी ली। इसी वजह से लोग उनको बलाज़री कहते हैं। और लोगों ने इनके पास बैठना छोड़ दिया और इनकी ये रवायत करते हैं काफ़ी सारे लोगों से, ये रवायत करते हैं, कई एक रावी हैं जिनसे ये रवायत करते हैं, तक कि या इब्न मोइन से रवायत करते हैं, जैसे मुहद्दिस से रवायत करते हैं। लेकिन इनकी रवायत अगर मुनफरिद है तो वो काबिल एहतिजाज नहीं, मैंने पिछले एपिसोड में बता दिया। फिर जो है मैंने बताया कि फ़हरिस्त इब्न नदीम के हवाले से लिखा हुआ है कि इनकी कई और किताबें भी सामने आईं बलाज़री की, जो कि अच्छी किताबें हैं। आखिरी उम्र में इन्होंने ये अंसाबुल अशराफ लिखी, जो कि आखिरी उम्र में अल्लामा उक्काली ने लिखा कि ये अभी मर गए थे और वो कंप्लीट भी नहीं हुई थी। अभी अंसाबुल अशराफ अभी कंप्लीट किए बगैर ही फौत हो गए थे, क्योंकि उन्होंने बलाज़र पी थी और वो मुरसान के अंदर गए और मुरसान में उनकी वफ़ात हो गई। बलाज़र पीने की वजह से वो सख्त तरीन बीमार हो गए और वो उनकी वफ़ात हो गई। तो उनके वालिद जो थे जाबिर, वो तारीख़ इस्लाम के अंदर लिखा अल्लामा ज़ैबी ने कि इनके वालिद जो दादा थे जाबिर कि वो कौन थे, वो जनाब एक बहुत बड़े ख़तीब थे जनाब मिस्र के अंदर, ठीक है। और उनकी तरफ एक किताब अल-बिल्दान भी मशहूर है। तो ये लिसान और मीज़ान आप देख लें, उसके अंदर भी यही बात है कि फ़हरिस्त इब्न नदीम में भी है और दीगर अइम्मा ने भी लिखा है कि उनका हाफ़ज़ा और उनको नफ्सियाती मरीज़ हो गए थे जब आखिरी उम्र में ये किताब लिख रहे थे। तो वो बहकी बातें करते थे, यहाँ तक लिखा कि लोगों ने इनसे रवायत लेना और उनके पास बैठना छोड़ दिया था और उन्होंने जुनून की हालत में बलाज़र पी, उनका नाम बलाज़री पड़ गया और वो फौत हो गए मुरसान के अंदर उनकी जो ना हुई। बल्कि यहाँ पर लिखा हुआ है लिसानुल मीज़ान के अंदर कि वसवसा फिल आखिर अय्यामुहु फशत्तु फिल मुरसान व मातफ़ी। मुरसान के अंदर जब गए तो ये बहुत शदीद हो गया काम, जो बलाज़र पीने की वजह से हो गया था, और फौत हो गए। और ये बलाज़र पीना ही वकान सबबहु ज़ालिक, ये बलाज़र पीना ही उनकी मौत का सबब बना। इन्नहु शरबुल बलाज़र अला गैर मारफतिन, जब बलाज़र पी तो उनको ये नहीं मालूम था कि ये बलाज़र है। तो फिर क्या हुआ, इसी वजह से वला हाज़ा कील लहू बलाज़री, लोग इसीलिए इनको बलाज़री कहते हैं। तो बलाज़री ख़ुद मुहद्दिस भी नहीं, और फिर जब ये रवायत लाती हैं बलाज़री तो बलाज़री ख़बर वाहिद ला रही हैं। और मैंने ये बात पिछले एपिसोड के अंदर बताई कि शिया और सुन्नी के यहाँ ये बात मुत्तफ़िक है कि ख़बर वाहिद ज़नी और सबूत होती है, और ज़नी और सबूत हलाल और हराम के मसले में या किसी को काफिर कहने, ईमान कुफ्र के मसले में दलील नहीं होती। किसी का कुफ्र साबित करना हो या ईमान और कुफ्र में और हलाल और हराम में, एक बच्चा भी जानता है, चाहे वो सुन्नी का हो वो शिया का हो, वो बच्चा भी जानता है जो इस इल्म के साथ जुड़ा हुआ है, किसी को काफिर कहने के लिए और किसी चीज़ को हलाल या हराम कहने के लिए ख़बर वाहिद जो शाज़ रवायत होती है वो काबिल एहतिजाज नहीं होती। ख़बर वाहिद उसकी दलालत ज़न्नी होती है, जबकि हलाल और हराम के मामले में या ईमान और कुफ्र के मामले में दलालत है वो ज़न्नी नहीं, वो कत्ई सबूत होना ज़रूरी है। तो लिहाजा बलाज़री की रवायतों को ले भी लिया जाए और ये भी मान लिया जाए कि वो रवायतें सही हैं, हालांकि वो सही नहीं। मेरी ऑलरेडी गुफ्तगू आ चुकी है उस पर, कैंडिडेट क्लिप अपलोड कर दिया है मैंने। वो रवायतें सही नहीं हैं। अगर वो सही भी होती, वो ख़बर वाहिद हैं, इस पर तमाम लोग मानते हैं, वो शाज़ हैं, और शाज़ कत्ई सबूत नहीं बल्कि उसकी दलालत ज़न्नी होती है, वो ज़न्नी सबूत होती है। और किसी को काफिर कहने के लिए और ख़ास कर सहाबी रसूल को काफिर कहने के लिए तो दलालत कम अज़ कम कत्ई सबूत होना ज़रूरी है। ये तो शरीयत के अंदर एक असूल है। किसी ज़मीनी दलील से किसी को ना काफिर कह सकते हैं, ना किसी चीज़ को हराम या हलाल कह सकते हैं। पहली बात मुकदमा ही गलत है। थोड़ा भी इल्म रखने वाला शख्स, जिसको थोड़ी सी इल्म की हवा भी लगी हो, वो जानता है कि इन रवायात से किसी को कम से कम फासिक कह सकते हैं, लेकिन काफिर हो, ये रवायत काफिर होने के लिए सबूत नहीं बन सकती। अच्छा, अगर आप इस रवायतों को देखें, पहली बात तो ये होगी जो मैंने बता दी। दूसरी बात, ये रवायत इसी मतन के साथ और कुतुब सही के अंदर मौजूद है। अब बलाज़री की अंसाब अशराफ के मुकाबला मसनद अहमद बिन हंबल के साथ नहीं हो सकता। तबक़ात शाफ़ी में अल्लामा सुब्की ने कहा, किताबों की सरदार किताब देखनी हो तो मसनद अहमद बिन हंबल को उठा लो। और हर दुनिया का हर शख्स जानता है कि बलाज़री की अंसाब अशराफ ना तो हदीस की किताब है और ना ही इसका मुकाबला मसनद अहमद बिन हंबल के साथ हो सकता है।
अल-इस्तिआब के साथ ना हो सकता है, ना इसका मुकाबला आप अल-मुजमुल औसत के साथ कर सकते हैं, ना इसका अल-मुजमुल कबीर के साथ आप कर सकते हैं, ना मजमुअत ज़वायद के साथ कर सकते हैं, ना कोई किसी और कुतब के साथ आप कर सकते हैं, क्योंकि वो कुतब हदीस की हैं और ये कुतब हदीस की है ही नहीं। ये मौज़ूए नसाब के ऊपर लिखी गई किताब है और वो हदीस के ऊपर लिखी गई किताबें हैं। तो जो रवायत उन किताबों में आएगी वो ज़्यादा मोतबर होगी बेहालत इसके। तो अब देखते हैं मसनद अहमद बिन हंबल के अंदर यही रवायत अब्दुल्लाह बिन उमर रवायत करते हैं। अब उनका मतन क्या है? मेरे पास जो रवायत है वो है 6519। मसनद अहमद बिन हंबल है मेरे पास। अब्दुल्लाह बिन उमर की मसानीद के अंदर ये रवायत करते हैं अहमद बिन हंबल। अब अहमद बिन हंबल इब्न नुमैर के वास्ते से लाई हैं, जबकि बलाज़री अब्दुल रज़्ज़ाक़ इब्न हम्माम और इसहाक़ इब्न इसराइल और बकर इब्न हुसैम, ये 3 वास्तों से वो लाए हैं रवायत। बलाज़री 3 वास्तों से लाए हैं, जबकि इब्न नुमैर के वास्ते से कौन लाए? इमाम अहमद बिन हंबल लाए हैं। यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है और मेरा ये चैलेंज है कि अहमद बिन हंबल सन 200 हिजरी में 36 साल की उम्र में अब्दुल रज़्ज़ाक़ इब्न हम्माम की शागिर्दी से निकले और एक लंबा अरसा अब अब्दुल रज़्ज़ाक़ इब्न हम्माम की शागिर्दी में रही हैं और अपनी मसनद के अंदर अच्छी खासी तादाद की रवायतें अपने मुर्शिद, अपने उस्ताज़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ इब्न हम्माम से ली हैं। और इसके अलावा इसहाक़ इब्न इसराइल की रवायतें भी लाई हैं। इसके अलावा जो है वो दिगर जो है वो हुसैन हैं, जो रावी हैं बकर इब्न हुसैन, उनसे भी रवायतें ली हैं इमाम अहमद बिन हंबल ने। और इमाम अहमद बिन हंबल बलाज़री से पहले इन तीनों लोगों के जो रावी हैं बलाज़री की किताब में, उन तीनों के लंबे अरसे तक शागिर्द रहे हैं और ख़ासकर अब्दुल रज़्ज़ाक़ इब्न हम्माम से। और 7 लाख का मजमूआ जब रवायतों का हासिल किया इमाम अहमद बिन हंबल ने, उस वक्त अहमद बिन हंबल ने जब सिमा कर लिया था, एक लंबी उम्र सन 200 हिजरी 36 साल की उम्र तक अब्दुल रज़्ज़ाक़ इब्न हम्माम के शागिर्द रहे हैं अहमद बिन हंबल और उनसे कई एक रवायतें भी ली हैं। लेकिन अब्दुल रज़्ज़ाक़ की रवायतों में इस रवायत का जिक्र ही कहीं नहीं किया। अगर अब्दुल रज़्ज़ाक़ इसके रावी इतने ही सख्त रावी थे इस रवायत की जिसमें मुआविया का नाम है या इस मतन की रवायत की, तो ज़रूर ब-ज़रूर अब्दुल रज़्ज़ाक़ से अहमद बिन हंबल अपनी मसनद के अंदर एक रवायत ज़रूर ला लेते हैं उनसे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिमा तो किया ही अब्दुल रज़्ज़ाक़ से अहमद बिन हंबल ने, तो क्यों नहीं ली कोई रवायत? और बलाज़री ने अहमद बिन हंबल के वफ़ात पाने के 22 साल बाद जा कर के बलाज़री ने उनसे रवायत ले ली। हैरानी की बात है। अब जो अहमद बिन हंबल रवायत लेते हैं ये वाली, वो किससे लेते हैं? अहमद बिन हंबल कहते हैं मुझे जो खबर दी है वो नुमैर ने दी है। और नुमैर की रवायत में क्या है? हदसना इब्न नुमैर हदसना उस्मान इब्न हकीम अन अबी अमामता इब्न सहल इब्न हुनैफ अन अब्दुल्लाह इब्न उमर, ये सनद है, इसकी सनद सही है ये। और शुएब अरनऊत ने कहा है कि असनाद सही अला शर्त मुस्लिम। तो वो कहते हैं कि जी कि हम जो है अल्लाह के रसूल के पास बैठे हुए थे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक शख्स आने वाला है कि जो क्या है वो एक दाखिल होगा, वो रजुल लाइन, कि वो लाइन तरीन शख्स है, मलून शख्स है, ठीक है। पर अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मैं बहुत परेशान हो गया, चूँकि मेरे वालिद जो है ना कपड़े पहनने के लिए घर गए थे, मुझे डर था कहीं मेरे वालिद ना आ जाएं और वो इस वहीद का शिकार ना हो जाएं। और जो मैं इसी परेशानी के आलम में अंदर बाहर होने लग गया, हत्ता कि मुझे धड़का लग रहा। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मैं बहुत परेशान था और फरमाया कि मैं तशवीश का शिकार था। और फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा कि वह तशफ़ीफ़ व दाखिलन व खारिजन हत्ता दखलन फलान यानी अलहकमा, कि मैं कभी दखल होता है कभी खारिज होता है घर में, बड़ा परेशानी के आलम में तशवीश का शिकार था। हत्ता दखल फलान, हत्ता कि फिर एक और वो शख्स दाखिल हुआ, वो कौन? यानी हकम इब्न अबी आस दाखिल हो गया। और हजूर के उस वहीद का जो इशारा ज़हरी मुरतब हो गया, वो कौन हो गया? वो हकम इब्न अबी आस हो गया। अब मुझे एक बात बताएं, उधर किसका नाम है? अमीर मुआविया का। इधर सही किताब के अंदर किसका नाम है? इब्न अबी आस का। मतलब क्या कि अब इसे कहते हैं रवायत में इज़्तिराब आ गया। अब इसी तरह जब ये रवायत अल-मुजम अल-कबीर अत-तबरानी औसत के अंदर आती है
तो वहाँ पे फरमाया, अब्दुल्लाह बिन इमरू फरमाते हैं कि मेरे वालिद वुज़ू करने के लिए गए, मैं परेशानी के आलम में अंदर बाहर होने लग गया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक शख्स आएगा जो मेरी मिल्लत पर फौत ही नहीं होगा, काफिर होकर फौत का होगा। मैंने देखा, परेशान ही रहा, हत्ता कि मैंने देखा कि वरजुल गैरुहू फ़ी, एक और शख्स जो मेरे वालिद के अलावा दाखिल हुआ, वहाँ पर नाम किसी का नहीं है। फिर एक और शख्स, एक और जगह पे अल-मुजमल अत-तिबरानी कबीर के अलावा औसत के अंदर भी एक रवायत इसी तरह की और है कि नाफ़ि इब्न जुबैर रवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि मैंने, अब्दुल्लाह बिन इमरू से मेरी रवायत है कि अल्लाह के रसूल के साथ हम मकाम हजर पर थे, तो अचानक जो है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक शख्स ऐसा यहाँ से गुजरेगा जिसकी पुश्त में एक शख्स पैदा होने वाला है जो मेरी उम्मत के लिए हलाकत बनेगा, उसकी नस्ल में एक शख्स पैदा होगा जो मेरी उम्मत के लिए हलाकत बनेगा। हत्ता कि वहाँ से क्या कौन गुज़रा, हकम बिन अबियास गुज़रे। अब हकम बिन अबियास वहाँ से गुज़रा, दलील मिस्ताक किसका, अल-मुजमल औसत के अंदर भी ये बात आ गई। अल-मुजमल तिबरानी के अंदर नाम नहीं है, और इसके अलावा मुजमत ज़वायद के अंदर नाम किसका, हकम बिन अबियास का। दीगर अल-इस्तियाब के अंदर नाम किसका, हकम बिन अबियास का। यानी जो किताब बलाज़री की है ना, उसके अलावा कहीं भी माविया का नाम हो नहीं है। अब इन रवायतों को आप देखें तो क्या है, इस्तराब है, मुस्तरब रवायतें हैं। अब जब इस्तराब आ जाए तो अब आप मुझे ख़ुद बताएं, जब रवायतों में इस्तराब आ जाए तो इसके हाँ अगर नरमी से नरमी की जाएगी ना तो वो रवायतें ली जाएंगी जो सही कुतुब हदीस के अंदर है। और अगर यही बात मान ली जाए तो इमाम हसन ने जो है वो बैत की अमीर माविया की, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि इसकी मौत मेरी मिलत पर नहीं होगी या वो मलून है। अल्लाह के रसूल ने जिसके लिए फरमाया कि वो मलून है और इमाम हसन उसके हाथ में बैत कर रही हैं, शिया सुन्नी किताबें भरी पड़ी हैं। अगर कोई कहे जी शरैतों पर बैत की थी तो मुझे ये बताया जो शख्स काफिर मरने वाला है उसके हाथ पर शर्तों के साथ बैत करना जायज़ है? ये कौन सा दीन है? इमाम हसन तो जो है शर्तों के साथ, इमाम यजीद के साथ कोई बैत नहीं करते बल्कि अपनी गर्दन कटवा देते हैं हक़ के लिए। और इमाम हसन के ऊपर ये इल्ज़ाम कोई लगाए कि जनाब उन्होंने बैत की है ऐसे शख्स के हाथ पर जो काफिर होकर मरेगा, यानी एक जुल्म की इंतहा। मैं इस पर काफ़ी मनतकी गुफ्तगू कर सकता हूँ जैसे शिया करते हैं, लेकिन मेरी वो आदत नहीं है। मैंने सरसरतन आपके सामने रवायतें पेश कर दी और इसका हाल पेश कर दिया कि आप ख़ुद देख लें कि जो मुस्नद किताबें हैं उनके अंदर इस रवायत का हाल क्या है, और जो बलाज़री की दूर किताब है और इसके जो रावी हैं सख्त तरीन ज़ईफ़ है। इसराइल तो उसको सब ने कहा कि वो रावी जो है ज़ईफ़ है, और जो इसहाक़ इब्न इसराइल है, जो बकर इब्न हुसैन है, उसके बारे में सब ये कहते हैं कि ये तो है ही मजहूरुल ऐन शावी। अब्दुर्रज़्ज़ाक़ इब्न हम्माम के बारे में ख़बर रवायत का हुक्म है कि ख़बर रवायत करेगा तो ख़बर रवायत हुज्जत नहीं होगी उनकी। तो लिहाजा बलाज़री की जो रवायतें हैं वो किसी हालत में भी काबिल एहतिजाज नहीं है। किसी शिया भाई को मुश्किल हो तो बेशक मुझसे बात कर सकता है, मैं उसको सैर हासिल जवाब इंशाअल्लाह ताला दूँगा। आपकी दुआओं का तालिब आपका अपना भाई रज़ी भाई। अस्सलाम वालेकुम।